बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 15वीं तरावी मुकम्मल की। तफ़सीर इंशाअल्लाह हम लोग आज 13वें पारे की सुनेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था, अल्लाह तबारक व तआला ने 12वें और 13वें दोनों पारों के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान फरमाया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कौन थे, ये सबसे पहले मालूम होना ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में ही मक्का मुकर्रमा में छोड़कर आ गए थे, जिनके पैरों की रगड़ से अल्लाह ने ज़मज़म के कुएं को जारी फरमाया था। और दूसरी तरफ दूसरे जो बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तमाम लोग फ़लस्तीन में रहते थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटे अता फ़रमाए थे। उनकी 2 बीवियाँ थीं, एक बीवी से 10 बेटे थे, दूसरी बीवी से 2 बेटे थे। जो 2 बेटे थे उनमें से एक का नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम था और दूसरे का नाम बिन्यामीन था। और बाकी जो एक बीवी से 10 बच्चे थे उनमें यहूदा, यानी ये जो यहूदी कौम है, अपनी निस्बत उसी बेटे की तरफ करके अपने आप को यहूदी कहते हैं ये लोग। तो ये 12 बेटे थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। बाज़ लोगों ने कहा कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम है, लेकिन जो कवी रिवायत है वो ये कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, इसलिए इनको बनी इसराइल कहते हैं, यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद। और वो पूरी का पूरी औलाद इन्हीं 12 बेटों से पूरी दुनिया के अंदर फैली है। और पूरी दुनिया में आज ये जितने भी यहूदी है, ये सारे क्या सारे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है। वो सब उनके ये जो 12 बेटे हैं उनमें से किसी न किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो 12 बेटे दिए उनमें सबसे छोटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाने के लिए मुंतखब फरमाया था। ये 12 में से सिर्फ़ अकेले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे जो बाद में नबी बने। तो बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरासत और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिल्म और बुर्दबारी अता फ़रमाई थी। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक चाँद, सूरज और 11 सितारे वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख्वाब का तज़किरा अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेटा इस ख्वाब का तज़किरा अपने किसी भाई से मत करना, इसलिए कि जो 10 भाई थे वो सौतेले भाई थे, तो वो हसद और जलन में तुमसे और ज़्यादा हसद और जलन करने लगेंगे, दुश्मनी में आ जाएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे से मासूम बच्चे थे। एक दिन उन्होंने खेलते खेलते अपने भाइयों के सामने भी उस ख्वाब का तज़किरा बयान कर दिया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा हूँ जिसमें मुझे चाँद, सूरज और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब बयान करना था कि बेटों के दिलों में जो हसद और जलन की आग जल रही थी उसमें और भी ज़्यादा भड़काव पैदा हो गया। और वो जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बाकी बेटे थे उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हम यूसुफ़ को ख़त्म कर दें, इसलिए कि अब्बा याक़ूब अलैहिस्सलाम इसको जो चाहते हैं, इससे जो मोहब्बत करते हैं, वो भाई उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। अब उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ में अब्बा हज़रत याक़ूब की इजाज़त से कि अब्बा जान, हम लोग सैर व तफरीह के लिए जंगल में जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी आए। अब्बा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को डर महसूस हुआ कि कहीं ये भाई मेरे छोटे बेटे हज़रत यूसुफ़ को ख़त्म ना कर दे। लेकिन फिर भी सारे भाई थे। आपने बिन्यामीन जो उनके सगे भाई थे उनको समझाया कि अपने भाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना, ख्याल रखना,
और ये समझा बुझा के उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी इजाज़त दे दी। अब भाइयों ने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद जंगल की तरफ निकले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, दूर तक अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए गए और भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को प्यार से मोहब्बत से चलते रहे लेकर, लेकिन जैसे ही अब्बा जान की नज़रों से ओझल हुए उसके बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू किया, ताने देना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि अब्बा जान तेरे से इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं और हम लोगों से अब्बा को इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो मासूम अल्लाह के नबी बनने वाले थे, वो रोने लगे। भाइयों को उनके ऊपर रहम नहीं आया। भाई उनको एक कुएं के पास लेकर गए, वो कुआं आज भी है महफूज, और उस कुएं के अंदर भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ये सारा मंज़र अर्श मुअल्ला से देख रहे थे। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हमारे यूसुफ़ को ज़मीन पे पहुँचने से पहले पहले अपने हाथ में लेकर इत्मीनान से ज़मीन पे पहुँचाओ। अब देखो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो बर्क़ रफ्तारी थी वो पूरे तेज़ी के साथ में आए और आने के बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हाथ पे लेकर उन्होंने आहिस्ता से ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि भाई तो उनको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको बचाना और आगे अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए से एक नई तारीख़ लिखने वाले थे, इसलिए अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। भाई लोग लौटे घर की तरफ, रोते धोते हुए अब्बा जान से कहने लगे हम लोग जंगल में गए थे, वहाँ पे एक भेड़िए ने हमारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा लिया और उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता था उसके अंदर एक बकरी का खून लगाकर अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, नबियों को अल्लाह कैसी फ़िरासत अता फ़रमाते हैं। देखते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, फरमाया कि वो भेड़िया काफ़ी समझदार था जिसने मेरे बेटे यूसुफ़ को तो खा लिया लेकिन उसके कपड़ों को फाड़ा भी नहीं। अगर भेड़िया खाता था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े फट जाते थे, मगर यहाँ तो कपड़े पूरी तरह से सही सलामत थे। अब भाई लोग इस तरीक़े से झूठा मूठा जो रोना धोना था, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ीब, झूठा मूठा किस्सा सुनाकर अब दूसरी तरफ उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक काफ़िले को भेजा। काफ़िले पहले ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे, एक जगह पे वो काफ़िले को अल्लाह ने पहुंचाया उस कुएं के करीब। वो सारे लोग वहाँ पे रुके। रुकने के बाद उन्होंने अपने 2 लोगों को पानी लाने के लिए भेजा, जाओ यहाँ करीब में कोई कुआं है तो वहाँ से पानी लेकर आओ। अब 2 लोग वो कुएं के पास पहुँचे जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने उस कुएं के अंदर डोल डाला। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि अये यूसुफ़ उस पानी के डोल में बैठ जाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस पानी के डोल में जब बैठे, उसके बाद उन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, ज़ोर से चिल्ला कर कहा, क़ाला या बुशरा हादा ग़ुलाम, अये लोगो देखो इस डोल के अंदर पानी नहीं बल्कि पानी की बजाय ये लड़का निकला है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काफ़िले की तरफ लेकर आए। अब वो ज़माना तो ग़ुलामों का ज़माना हुआ करता था। वो लोग भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में लेकर गए। वहाँ पर लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदना चाहते थे अपने ग़ुलाम के तौर पर, लेकिन कोई ख़रीद नहीं सका। और मिस्र के बादशाह के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे जिसका अज़ीज़ मिस्र नाम था, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया।
और अपने घर पे लेकर गया। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वज़ीर के घर में रहने लगे, वहीं पे आपकी ज़िंदगी गुज़र और बसर होने लगी। लेकिन जैसे जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र बड़ी होने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसी खूबसूरती अता फ़रमाई थी, ऐसा हुस्न व जमाल अता फ़रमाया था। इसीलिए जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जो नेमतें अता फ़रमाएंगे, अल्लाह जन्नतियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र अता फ़रमाएंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद अता फ़रमाएंगे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ अता फ़रमाएंगे, और अखलाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अता फ़रमाएंगे। लेकिन हुस्न और जमाल जो अता फ़रमाएंगे वो किसका अता फ़रमाएंगे भाई? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। और बाज़ रिवायतों में तो ये भी मिलता है कि अल्लाह ने दुनिया में जो खूबसूरती पैदा फरमाई है उसका 90% जो हिस्सा था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, और बाकी 10% हिस्सा अल्लाह ने बाकी दुनिया को अता फ़रमाया। इतनी खूबसूरती अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई थी। अब जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बालिग़ हो गए, बड़ी उम्र के हो गए, जवान हो गए, तो बादशाह ने, वो जो अज़ीज़ मिस्र था उसकी एक बीवी थी, उसने देखी कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, हसीन है, जमील है। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़रेफ्ता हो गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, और बस उसके दिमाग में ये वसवसे रात दिन उसको परेशान करने लगे कि किसी तरीक़े से ये यूसुफ़ मेरे कब्ज़े में आ जाए तो मैं इसके ज़रिए से बुरा काम कराऊंगी या अपना मुंह काला कराऊंगी। वो हमेशा ये सोचने लगी, और यही फ़िक्र के अंदर उसको एक दिन मौका मिल गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो एक जगह पे कमरे में अकेले थे। वो जो औरत थी उसका नाम ज़ुलैखा था, वो भी आई वहाँ पर, और उसने आने के बाद में कमरे के दरवाज़े बंद कर दिए। कई कमरे थे, वो सब कमरों के दरवाज़े बंद कर दिए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वरगलाया बुरे काम के लिए, और कहा कि मेरे साथ मुंह काला करो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हज़रत याकूब, यानी जो अल्लाह के नबी थे उनका, हज़रत याकूब तो जब तक ज़िंदा थे उनका बेटा हूँ, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का पोता हूँ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पड़ पोता हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकता। वो ज़ुलेखा जो थी उसके दिमाग पर बुरे काम का भूत सवार था। वहाँ पे उसके अपने भी कुछ खुदा रखे हुए थे, उनकी मूर्तें थी, उसने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा तू इनके ऊपर कपड़ा क्यों डाल रही है? उसने कहा इसलिए डाल रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मैं जब बुरा काम करूँगी उस वक्त में मेरे खुदा मुझे देख सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे खुदा तो ये पत्थर और मिट्टी के है कि जिनके सरों पे तूने कपड़ा डाल दिया तो उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने खुदा की आंखों पर कैसे पर्दा डाल सकता हूँ जो काली रात में काले पहाड़ पर चलने वाले काली चूटी के कदमों की आहट को भी सुनता है। अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है, काली अंधेरी रात में काले पहाड़ पे जो काली चूटी चलती है अल्लाह उसके कदमों को भी देखता है, तो फिर मेरे खुदा की आंखों पे मैं कैसे पर्दा डाल दूंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जान बचा के भागने लगे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागने लगे तो उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया जो फट गया।
फिर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और जैसे ही दरवाज़े के पास पहुँचे अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाज़ा खोल दिया। इससे ये पता चलता है कि कोई आदमी अगर गुनाह के काम से बचना चाहे तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसी हिफाजत फरमाते हैं। और तन्हाई में इस वाक़ये से एक बात और समझ में आई कि तन्हाई में और अकेले में कभी भी किसी अजनबी औरत के साथ में मर्द ने नहीं रहना चाहिए। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले देखकर जुलेखा आई तो फ़ौरन गुनाह के ऊपर आमादा हुई। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ कहीं पर भी एक मर्द और एक औरत होते हैं वहाँ पे फ़ौरन तीसरा शैतान होता है। कौन होता है भाई? तो इसके लिए किसी भी मस्तूरात से बात करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है, कुछ काम है, कुछ भी तकाज़ा है, तो कम से कम वहाँ पे कोई ना कोई तीसरा होना चाहिए। तन्हाई में बिल्कुल अकेलेपन में अकेले मर्द ने अकेली औरत के साथ में नहीं होना चाहिए। दो अगर होंगे तो फ़ौरन वहाँ तीसरा कौन होगा भाई? शैतान होगा वहाँ पर। और सैकड़ों वाक़ियात है ऐसे, मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ अकेला मर्द अकेली औरत थी, तीसरे शैतान ने उनको गुनाह के काम में मुब्तला करा दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए अपने ईमान को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे आज के ज़माने में अक्सर लोग, हम लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं। अब आप आज का ज़माना ऐसा है, हर जगह पे जितने मर्द हैं उतनी ही मस्तूरात भी है। ऐसी जगहों पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तन्हा और अकेले में हम किसी मस्तूरात के साथ या किसी औरत के साथ बात ना करें। बहुत सारे अगर है और कोई तकाज़ा है तो उसके शरई कवाइद है, कवानीन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो तन्हाई से बचे। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे अकेले थे, वो आ गई, बुरा काम करना चाहा, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे। और जो आदमी ऐसा अपने ईमान को बचाकर भागता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। क्या अता फरमाएंगे भाई? साया अता फरमाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही दरवाज़े के पास पहुँचे अपने ईमान को बचाने के लिए, तो वो ताला खुद ब खुद खुल गया। देखो अल्लाह ने उनकी मदद की। दूसरे दरवाज़े के पास पहुँचे तो दूसरा ताला खुल गया। तीसरे दरवाज़े के पास पहुँचे तो तीसरा ताला भी खुल गया। और जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने अजीज़ मिस्र खड़ा हुआ है और यह औरत उनके पीछे है। जैसे ही उस जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने शोहर और मिस्र के बादशाह यानी जो वहाँ के वज़ीर ख़ज़ाना थे उनको देखा, तो देखो जिस औरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मुंह काला करना चाहा था, अब वो पूरा क्या पूरा जो ठिकरा था उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पे डाल दिया और ख़ुद अपने शोहर से ये कहने लगी कि ऐसे इंसान को तुम क्या सज़ा दोगे जो तुम्हारी बीवी के साथ में मुंह काला करना चाहता था। अब वो जो बादशाह था वो भी बादशाह था, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा ये औरत क्या कह रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अल्लाह के अलावा मेरा कोई गवाह नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, मैं यहाँ पे किसको लेकर आऊँ अपनी तरफ से गवाही देने के लिए, अपनी तरफ से सिफारिश कराने के लिए। कि अचानक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा एक मासूम बच्चा दूध पीता हुआ वो एक झूले के अंदर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बच्चा है ये मेरी तरफ से गवाही देगा। अभी देखो दूध पीने वाला बच्चा वो क्या गवाही देगा, सब लोग हंसने लगे। लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम उससे पूछो
उस बच्चे से जब पूछा गया, उसने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता चेक करो, अगर इनका कुर्ता सामने से फटा हुआ है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार और ज़ुलेखा बेकसूर समझी जाएगी, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो फिर ज़ुलेखा कसूरवार और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम शुमार होंगे। वो बच्चे ने बात की। अब आप लोग बोल रहे होंगे बच्चे ने कैसे बात की, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में 4 बच्चे, कितने बच्चे भाई? 4 बच्चे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दूध पीने की हालत में, यानी मासूम बच्चे पैदा होने के फ़ौरन बाद में जिन्होंने बातचीत की। उनमें सबसे पहले तो ये बच्चा जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत का ऐलान किया। दूसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वाक़या आएगा 20वें पारे की तफसीर में। कारून ने एक औरत को ऐसे ही खड़ा किया था, बोले ये मूसा अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह इसके साथ मुंह काला किए थे और वो गोद में जो बच्चा है वो इनका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बच्चे को बोलने लगाए, तब उस बच्चे ने गवाही दी। ये पूरा वाक़या आगे आने वाला है। एक वो बच्चा। तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो माँ के पेट से पैदा हुए तो ये यहूदी, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा नबी पैदा हो, इसलिए यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया। व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, जो भी नबी आता था और नबूवत का ऐलान करता था, यहूदी क्या करते थे भाई? उसको कत्ल कर देते थे। इसीलिए यहूदियों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से काट दिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो वाक़या है वो आगे आएगा, जो सूली पे चढ़ाने का है। इसलिए कि वो नबी मानते ही नहीं थे और अल्लाह के नबी को भी इसीलिए इनकार किया, क्योंकि वो बोलते थे कोई नबी नहीं, हमारे नबी कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बाद कोई नबी नहीं। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम भी जब पैदा हुए, उनकी वालिदा हज़रत मरियम उनके पास में जाकर उनसे ये कहा, वजा उख्ता हारून, और उनसे कहा या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सऊई व मा कानत उम्मु की बगिया, तुम शरीफ घराने की औरत हो, तुम्हारे भाई अच्छे आदमी थे, माँ बाप अच्छे लोग थे, फिर ये बच्चा ऐसा कैसा पैदा हो गया बग़ैर शोहर के? तो हज़रत मरियम ने, वो बेचारी मासूम थी, वो क्या जवाब देती? उन्होंने वो पैदा हुआ जो बच्चा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फ़अशारत इलैहि, उनकी तरफ क्या किया भाई? इशारा किया। अब वो जो पैदा हुआ बच्चा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अब कहना शुरू किया, पैदा होके अभी चंद घंटे हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब व जालनी नबिया, ये पहले नबी है जिनको अल्लाह ने माँ के पेट से ही नबी बनाकर पैदा फरमाया था। पहले नबी माँ के पेट से ही अल्लाह की किताब लेकर पैदा हुए, वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए कि बाकी नबियों को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, मगर ये 40 साल को कहाँ पहुँचे? 33 साल की उम्र में ही अल्लाह ने इनको आसमान पे उठा लिया, उससे पहले ही। इसलिए माँ के पेट से ही अल्लाह ने इनको नबी बनाकर पैदा फरमा दिया। और चौथा बच्चा एक राहिब, उनका नाम जुरैज था, उनको इंग्लिश में जॉर्ज कहते हैं। उनके ऊपर भी ऐसी किसी ने बहतान लगाया, उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किए, उस बच्चे ने गवाही दी। तो इस तरीके से ये 4 बच्चे थे जिन्होंने माँ के पेट से पैदा होने के बाद बात की। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला भी बच्चा वही था। बच्चे की गवाही पर मिस्र के बादशाह ने जब कुर्ता चेक किया तो पता चला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता वो पीछे की जानिब से फटा हुआ है। बादशाह ने ज़ुलेखा की तरफ देखकर कहा, क्या है औरतों, तुम्हारा मक्र, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, तुम बहुत ही ज़्यादा मक्कार हो, यानी मकरो फरेब करने वाली।
कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसके लिए शरीयत के अंदर एक औरत की गवाही वो काबिल एतबार नहीं है। कितने औरतों की गवाही होना चाहिए भाई? 2 औरतों की। इसीलिए है क्योंकि औरतों के अंदर ऐसी मक्कारी भरी हुई होती है, अय्यारी भरी हुई होती है। इस्लाम ने उनकी एक की गवाही को कबूल नहीं किया, 2 की गवाही। लेकिन वो 2 में भी याद रखो, एक मर्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे निकाह है या कुछ भी मुआमला है, उसमें कितने गवाहों की ज़रूरत पड़ती? 2 गवाहों की पड़ती ना। तो 2 गवाहों में से एक गवाह कौन होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। और बाकी जो एक गवाह है उसकी जगह पे कितनी औरतें लगेंगी? 2 औरतें लगेंगी। मतलब ये है कि 2 गवाह की जगह 4 औरतें नहीं चलेंगी। 400 भी रही तो नहीं चलेंगी। कम से कम एक कौन होना चाहिए? मर्द होना चाहिए। क्यों फरमाया अल्लाह ने इन्ना कैदा कुन्ना अजीम? ये वाक़िए की रोशनी में। उसके बाद वो जुलेखा की पूरे मिस्र में बदनामी हो गई। अब बादशाह की बीवी और बाकी वज़ीरों की बीवियां और जितने भी मिस्र के अंदर बारसूख लोग थे, उनके घरों के अंदर ये बात चलने लगी कि वो बादशाह की बीवी होते हुए, वज़ीर ख़ज़ाना की बीवी होते हुए अपने एक मामूली ग़ुलाम के ऊपर फ़रेफ्ता हो गई। ऐसी उसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या हाजत पड़ गई थी जो अपने ग़ुलाम के ऊपर ये आशिक़ हो गई। ज़ुलेखा को पता चला, उसने मिस्र की सारी औरतों को जमा किया। अब वो मिस्र की सारी औरतें जमा हुई और ज़ुलेखा ने उनके एक एक हाथ में जो है चाकू दिया और एक एक हाथ में उनके फल दिया और उन औरतों से कहा, अरे औरतों, ये फल काटना मत, मैं जब कहूँगी उसी वक्त में इस फल को काटना। और तुम लोग सब सामने देखो, जिस यूसुफ के ऊपर मैं आशिक और फरेफ्ता हो गई थी, आज मैं तुमको उस यूसुफ की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। अब वो मिस्र की जो औरतें थी वो सारी क्या सारी इंतज़ार में नज़रें गड़ा कर बैठ गई कि आखिर वो यूसुफ कैसे होंगे, उनको देखने के लिए। और उनके हाथ में छुरी और एक हाथ में फल। अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हटना शुरू हुए और जैसे ही मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, ज़ुलेखा ने कहा कि अब फल काटो। कुरान ने कहा वक़त्तअना ऐदियहुन्न वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशारा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। वो औरतों ने अपने हाथ काट दी फल काटने की बजाय और कहने लगी, ये इंसान नहीं है, ये तो मासूम फरिश्ता है। कौन है भाई ये मासूम फरिश्ता है? ये वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था। लेकिन मैं आपको अब आखिरी में एक हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने मदीने की औरतों ने एक मर्तबा कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतने खूबसूरत थे कि उनकी खूबसूरती के सामने मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट दिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम, उन औरतों ने मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अगर वो इनको देख लेती थी तो अपने कलेजे काट देती थी। क्या काटती थी भाई? हाँ, इसलिए कि अल्लाह के नबी का जो हुस्न और जो खूबसूरती थी, अल्लाह के नबी 14वीं रात के दिन, वो 14वीं रात की जो रात होती है, 14वीं का जो दिन होता है, उसकी रात में अल्लाह के नबी बाहर निकले। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी कि मैं कभी चांद को देखती और कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को, फिर मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के सामने चांद की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए फ़ारसी शायर ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी
आँचे खूबा हमादंद तू तन्हा दारी, मतलब सारे नबियों में जो सिफात थी वो सिर्फ किसके अंदर थी भाई? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी सिफात जो सारे नबियों में थी वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। अब इंशाअल्लाह इसके बाद का जो आगे का वाक़िया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो कल बयान होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका।